सा रे गा मा पा दा नी सा। सा रे गा मा पा दा नी सा। बेटा ये कुछ सॉन्ग नहीं है, आप जो है ना वो गलत समझ रहे हैं। ये न्यूलैंड के ऑक्टिव्स हैं, मैंने आपको बताया। अगर एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास जो है ना, ये देखें ज़रा, ये जो एटॉमिक मास है ये एक की वर्ड है। एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब दिया जाए तो आठवें एलिमेंट की खसूसियात उस एक्टिव के पहले एलिमेंट के साथ मिलती हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि पहले एलिमेंट की खसूसियात आठवें एलिमेंट की खसूसियात के साथ मिलती हैं। ये देखें ज़रा, इधर मैंने लिखा हुआ है सारे गामा पादा नीसा मैंने लिखा हुआ है। और ये ना मौसीकी के सुर होते हैं। जो म्यूज़िशंस होते हैं वो अपने गले को साफ़ करने के लिए, अपना एक रिदम बनाने के लिए इन सुरों का इस्तेमाल करते हैं। ये जो मैंने आपको बताया ना, देखे ज़रा, ऐसे सा पहला एलिमेंट है और फिर आठवां जो एलिमेंट है वो भी ऐसे सा ही है। तो पहले एलिमेंट की खसूसियात आठवें एलिमेंट की खसूसियात के साथ मिलती हैं। और उसके बाद इसकी जो ऑब्जेक्शंस हैं, इसके जो इतराज़ात हैं वो देखें ज़रा। दरियाफ्त ना होने वाले एलिमेंट के लिए कोई जगह नहीं थी। ये जो न्यूलैंड था ना, न्यूलैंड एक केमिस्ट्री का माहिर था। इसने 1864 में ये ऑक्टिव लॉ पेश किया है। ऑक्टा का मतलब होता है 8। ऑक्टिव लॉ पेश किया है इसने। पहले एलिमेंट की खसूसियात आठवें एलिमेंट की खसूसियात के साथ मिलती हैं। शर्त ये है कि अगर उनको एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब दिया जाए। ये एटॉमिक मास आपने नहीं बोलना, ये आपके पेपर में एमसीक्यूज आता है। अच्छा, मैंने आपको इसकी खामियां भी बता दी। अब अगली ऊपर वाली लाइन सुन लें ज़रा, इसमें से क्या पूछता है वो। पूछा 1860 में कैनिज़ारो ने एलिमेंट्स के एटॉमिक मास की कामयाब तशखीस की। तो ये आपने बताना है कि कैनिज़ारो ने क्या किया है, एलिमेंट के जो एटॉमिक मास हैं उनके बारे में हमें बताया है।